तो व्यूअर्स, पैन एशियन रेसिपीज जो कि मिलकर बनती हैं फ्लेवर्स, टेक्निक्स और इसके साथ साथ इंग्रेडिएंट्स से अक्रॉस द एशिया, और इसके साथ साथ जिस तरह से बात करें चाइनीज, जापानीज, इंडोनेशियन, मलेशियन और कोरियन, बहुत सारे इस तरह की जो कंट्रीज हैं उनके फ्लेवरफुल, माउथ वाटरिंग और डाइवर्स कुजीन की जो बात करते हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त होती हैं। इस शो पर हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे रेसिपीज़ के साथ साथ रेसिपीज़ के बैकग्राउंड या उनकी हिस्ट्री के बारे में छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। क्या आपको मालूम है कि आप लोग जो डम्पलिंग्स खाते हैं उनकी हिस्ट्री क्या है? तो डम्पलिंग्स के बारे में आप लोगों को बताते हैं कि डम्पलिंग्स जो कि एक चाइनीज़ डॉक्टर की इन्वेंशन है। बहुत पहले सर्दियों में एक विलेज में एक फॉरेस्ट बाइट नाम की बीमारी फैली हुई थी, तो वहाँ के डॉक्टर ने उनको डम्पलिंग्स बना के खिलाई जो बहुत ही मज़ेदार थी और सब लोगों को बहुत पसंद आई। तो वहाँ से एक्चुअली शुरुआत हुई डम्पलिंग्स की, जो कि हर एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट की जीनत बन गया है। और अगर हम बात करें स्टर फ्राइड राइस की, तो हम सब जानते हैं, हम सब के घरों में स्टर फ्राइड राइस का क्या हशर होता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पाइस ऐड कर दिए जाते हैं। तो इसीलिए आज के शो पर हम जानेंगे ऑथेंटिक बेस्ट स्टर फ्राइड राइस की रेसिपी क्या होती है, कम स्पाइस में भी हम किस तरह से बहुत ही फ्लेवरफुल रेसिपी तैयार कर सकते हैं, वो जानेंगे। एंड देन फिर हम अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ आएंगे। तो आज हम मौजूद हैं, बताते चले, रिनाउंड होटल जो कि मैरियट होटल है, और इसमें हम मौजूद हैं और हम जाएंगे नामी ज़ूमी रेस्टोरेंट में, और वहाँ पर हमारे एक शेफ़ होंगे जो कि आज की 3 बेस्ट रेसिपीज़ आपको शेफ़ स्पेशल में आज आपको सिखाने वाले हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं रेस्टोरेंट तक। आज के शो पर हमारे साथ होंगे शेफ़ साहिर जावेद, और इनसे बात करते हैं और आज की रेसिपीज़ के हवाले से इनसे पूछते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ़ कैसे, ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। शेफ़ आपको कितना टाइम हो गया मैरियट में? मुझे मैरियट में जो है वो ऑलमोस्ट 5 से 6 साल हो गए, और इस फील्ड में जो है वो 10 से 12 साल हो गए। वाह, ओके। तो इससे पहले आप कहाँ थे? इससे पहले मैं अवारी टावर में था, और फिर कुछ टाइम जो है वो मैंने पीसी में भी काम किया है, और देन आई एम हेयर फ्रॉम लास्ट 5 to 6 years। और कैसी रही जर्नी ये आपकी? जर्नी बहुत अच्छी रही। शुरू में जो है वो थोड़ा सा, आपको पता है, स्टार्टिंग में थोड़ा, लेकिन ये है कि मुझे शौक़ था, तो मुझे लर्निंग में और ज़्यादा मतलब वो फ़ील नहीं हुआ कि मैं अपने इंटरेस्ट से या अपने शौक़ से थोड़ा परे हूँ। तो ये है कि ओवरऑल स्टार्ट से लेकर अब तक बहुत अच्छा रहा। तो शेफ़ साहिर, आपका अपना बेस्ट कुज़ीन कौन सा है? बेस्ट कुज़ीन ऑफ कोर्स चाइनीज़, दैट्स व्हाई आई चूज़ इट। ओके। और तो आपसे नामी ज़ूमी में लोग आते हैं, तो स्पेशली कोई रेसिपी है जो इसकी ख़ास डिमांड होती है कि जी शेफ़ साहिर ने बनानी है ये वाली रेसिपी? ड्राई बीफ चिल्ली या डायनामाइट प्रॉन्स जो है वो हमारे यहाँ के बहुत फेमस हैं। तो ये ज़्यादातर ड्राई आइटम्स की जो है वो रिक्वेस्ट होती है कि ये हमें बना के दे दीजिए। चाइनीज़, क्योंकि कुज़ीन बहुत कॉमन है पाकिस्तान में कि हर घर में जो चाइनीज़ बनता है, क्या वो एग्जैक्टली चाइनीज़ होता है? नहीं, आप उसे एग्जैक्टली चाइनीज़ नहीं कह सकते, क्योंकि चाइनीज़ कुज़ीन के लिए जैसे तो एक के तो फ्लेम बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्राइड राइस जो है, जब तक आपका एक हाई फ्लेम नहीं होगा उसके लिए, तो वो आप उसे, वो जो एक चाइनीज़ का बेसिक कह लें कि अरोमा या एक बेसिक फ्लेवर है, वो आपको घर पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए वो फ्लेवर ला पाना घरों में थोड़ा सा मुश्किल होता है। सही। तो होटल्स में आपको एग्जैक्ट चाइनीज़ फ्लेवर जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें घर में अगर हाई फ्लेम ना मिले लेकिन इंग्रेडिएंट्स तो मिलेंगे। जी बिल्कुल। तो आज शेफ़ साहिर से हम चल के पूछते हैं, इनके किचन में चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि भाई एग्जैक्टली वो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हम एक्चुअल चाइनीज़ ऑथेंटिक बेस्ट रेसिपीज़ हम अपने घर पे रेडी कर सकते हैं। सही है, तो चलें किचन तक। चलें। आइए। ऑलराइट, और अब हम आ गए हैं नामी ज़ूमी के किचन में। तो हमारी फर्स्ट रेसिपी है चिकन डम्पलिंग्स की, और वो हम शेफ़ बैक पर रेडी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ओके, आ जाए जी शेफ़। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं। जी बिल्कुल। तो डम्पलिंग के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ग्योज़ा स्किन। आपने इसे इस शेप में ले आना है। अभी मैं आपको खोल के ये दिखा देता हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे
a little bit of chicken powder, salt, crushed black pepper. अच्छा वेजीज में हम इसकी लेंगे थोड़ा सा चॉप अनियन, कोरिएंडर रूट्स, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, तो ये जो है आपने इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, हमने रेस्ट ना- तो नहीं देना इसको? नहीं, इसे रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये होना चाहिए इस तरीके से। ओके, स्पून की मदद से आपने इसका थोड़ा सा पोर्शन लेना है। अच्छा ये है, इसको आपने अच्छे से यूँ किया, और फिर ये स्टेप जो है इसके लिए आपको प्रैक्टिस की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो इसे आप बहुत सी शेप्स में बना सकते हैं, अगर इस तरीके से, तो और भी इजी शेप्स हैं, बट मोस्टली होटल्स में और प्रोफेशनली हम लोग इस तरह की शेप जो है वो यूज़ करते हैं। नाइस। तो ये रेडी हो गया है जी। और इस तरह से हम सारी रेडी कर लेंगे। जी बिल्कुल। डन। अभी हम इसे जो है वो किचन में भेज रहे हैं बैक साइड पे। मेरे बाकी शेफ्स जो है वो इसे रेडी करेंगे, उसके बाद हम इसे 5 to 8 मिनट्स के लिए स्टीम करेंगे। और अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है वेजिटेबल मंचूरियन। अब हम आ गए हैं अपनी वेजिटेबल मंचूरियन की रेसिपी की तरफ। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है वो यूज़ करेंगे। इसमें हमने यूज़ किया है चॉप कैरेट, कैबेज, ज़िकनी और ग्रीन ऑनियन का इस्तेमाल किया है। उसको हमने ब्लेंड कर लिया है और उसे हमने इस शेप में जो है वो ले लिया है। अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे, और मैरिनेशन के लिए हम इसमें ऐड करेंगे एज़ पर टेस्ट चिकन पाउडर, थोड़ा सा गार्लिक चॉप किया हुआ, चॉप ग्रीन ऑनियन, ऑल पर्पस फ्लोर 2 से 3 टीस्पून, क्योंकि हमने इसकी बॉल्स बनानी है, और बॉल्स बनाने में जो है जब तक ये स्टिकी नहीं होगा तो हमें आसानी नहीं रहेगी, इसमें हमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट ये परफेक्ट शेप में जो है वो आ चुका है। अब हमें इसकी बॉल्स बनानी है। इस तरीके से आपने इनकी बॉल्स बनानी है। सॉफ्ट हैंड से? जी बिल्कुल सॉफ्ट प्रेशर नहीं देना है। जी। तो यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स बॉल जो हैं वो तैयार हो गई, जी। सारी बॉल्स रेडी है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। बिल्कुल। ले चले फ्राइंग के लिए। आहिस्ता से जो है वो बॉल्स ऐड करेंगे। ठंडे ऑयल में बिल्कुल नहीं डालना। जब आपको ऑयल गर्म हो जाए अच्छे से, उसके बाद आपने फ्लेम को स्लो कर देना है। जब तक इनका कलर थोड़ा डार्क ब्राउनिश नहीं हो जाता तब तक आपने इन्हें कुक करना है। अब इसमें जो है वो थोड़ा क्रंची बन आ रहा है। आई थिंक नाउ इट्स डन। और ये जो है आपका बॉल्स का कलर होना चाहिए। अब हम इसका सॉस रेडी करेंगे, और सॉस में जो है इसे डिप करके अपनी पूरी रेसिपी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। हमने इसको अपनी वॉक को जो है वो थोड़ा ऑयल से ग्रीसी कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गार्लिक, सबसे पहले होममेड चिली सॉस, ऑयस्टर सॉस, केचप जो है वो आपने इसमें बहुत सारा यूज़ करना है। सौते करेंगे। तो शेफ ये हम चिकन बोन्स के साथ रेडी किया होता है या फिर चिकन पार्गो के साथ भी चल नहीं। जाता है? बोन्स के साथ। इस स्टॉक के लिए जो है वो आपके पास बोन्स जो है वो हो तो ज़्यादा बेटर है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा विनीगर। इसमें आपने ऐड करना है थोड़ा सा पानी। चाइनीज़ कुजीन में जो है वो कंसिस्टेंसी और थिकनेस के लिए जो है वो आप कॉर्नफ्लोर का ही यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम अपने सॉस को थोड़ा सा थिक करेंगे, ऑलमोस्ट
1.5 टेबल स्पून वो आप देखेंगे कि सॉस जो है वो हमारा थोड़ा थिक हो गया है। सॉस हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने जो ऑलरेडी बॉल्स जो बनाई थी वो हम इस सॉस में ऐड कर देंगे और इसको स्लोली जो है वो आपने फिर से स्टेयर करना है ताकि सॉस जो है वो बॉल्स में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। यहाँ पे जो है वो हमारी वेजिटेबल मंचूरियन जो है वो रेडी है। अब हम इसे डिश आउट। ओके, परफेक्ट। डार्क रेडिश कलर जो है वो इसका होना चाहिए। ग्रीन ऑनियन के साथ लिटिल बिट गार्निश करेंगे हम लोग। अब हम जो है वो फ्राइड राइस बनाते हैं। लेकिन शेफ वो भी आ गए, डम्पलिंग्स भी आ गए हैं। तो डम्पलिंग्स यहाँ से लेते हैं हम। ये रेडी हो गए हैं, लेकिन अब इसमें एक काम रह गया जिसका स्टीम करना है अब हमें इसे। यस। मैक्सिमम 5 to 8 मिनट्स में जो है ये स्टीम हो जाएंगी। जी, अब मीट जो है वो कुक हो जाएगा। तो आपने किसी भी बर्तन में उसको इस तरीके से जो है वो रख देना है। अब हम आ जाते हैं, जब तक ये स्टीम हो रहा है, अपने फ्राइड राइस की तरफ। फ्राइड राइस के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप जिस भी चीज़ में फ्राइड राइस बना रहे हैं, चाहे वो पॉट है या वॉक है या पैन है, उसका जो है वो प्रॉपर हीटअप होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो है वो आपके राइस उसमें स्टक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें एग लेंगे। एग को जो है वो हमने अच्छे से बीट कर लेना है। उसके बाद हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स को थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे एग के साथ। अब जो है इसमें हम अपने राइस ऐड कर देंगे। ये जो मेथड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आपकी वॉक जो है वो प्रॉपर हीटअप नहीं होगी तो आपके राइस जो है वो आपकी वॉक में चिपक जाएंगे। जबकि हमें लगता है कि अगर ज्यादा हीटअप हुआ तो वो वॉक में चिपकेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। पंद्रह से 20 सेकंड तक आपने इनको स्टर फ्राई करना है ताकि आपका जो एग वेजिटेबल्स जो हैं वो सारी जो है वो कंबाइन हो जाए। फिर हम इसमें अपना जो है वो टेस्ट ऐड करेंगे। टेस्ट के लिए हम ले लेंगे इसमें ½ टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, ½ टीस्पून वाइट पेपर। अब हम एक बार फिर से इसको हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई करेंगे। तो ये हो गए ऑलमोस्ट डन। अब जो है हम इसे डिश आउट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर स्टर फ्राइड राइस रेडी है, इधर वेजिटेबल बॉल्स रेडी हैं और मंचूरियन और डम्पलिंग डम्पलिंग्स इधर स्टीम्ड हो रही हैं। और इन्हें कितना टाइम है अभी? आई थिंक ऑलमोस्ट अब चेक करते हैं। मेरे ख्याल से डन हो चुकी होंगी डम्पलिंग्स हमारी। आइए। डम्पलिंग्स थोड़ा सा टाइम है इनमें अभी। ओके, तो डम्पलिंग्स को अभी हमें 2 to 3 मिनट्स रिक्वायर्ड है। बिल्कुल। तो हम चलते हैं टेबल तक और वहाँ पर जी आप ये तमाम तीनों रेसिपीज वहाँ प्रेजेंट कीजिएगा, सर्व कीजिएगा और फिर ट्राई करके मैं आपको बताऊंगी एक्चुअली ऑथेंटिक बेस्ट रेसिपीज डम्पलिंग्स की और स्टर फ्राइड राइस और इसके साथ साथ वेजिटेबल मंचूरियन कैसे तैयार हुए हैं और इनसे इनके एक्सपीरियंस भी पूछते हैं। डेली तो इधर यहाँ पर कुकिंग कर ही रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली कैमरे के लिए या चैनल के लिए कुकिंग करके कैसा लगा जानेंगे। ऑल राइट, और अब हम आ गए हैं टेबल पे। हमारे सामने हैं आज की ये तीनों रेसिपीज रेडी। जी शेफ, तो ट्राई करें आज की ये बेस्ट रेसिपीज जो यहाँ रेडी हुई हैं। किससे स्टार्ट करें? डम्पलिंग्स? डम्पलिंग्स से स्टार्ट करते हैं। Okay. डम्पलिंग्स जो है वो हमारा एपेटाइजर है। ओह
अच्छी सी स्टीम आ रही है इसमें से। आप खुद अपने बने हुए खाने ट्राई करते हैं? बिल्कुल, हम ट्राई करने के बाद ही जो है वो गेस्ट को जो है सर्व करते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस तो काफ़ी है, लेकिन उसके बावजूद हम मेक श्योर करते हैं कि गेस्ट के पास जो है वो 100% हमारी तरफ से जो है वो सेटिस्फाइड फूड जाना बट चाहिए। शेफ साहिर, दिस इज अमेजिंग। मतलब इतनी डम्पलिंग्स खाए हैं, बट आप ऑथेंटिक बेस्ट डम्पलिंग्स अगर आपको ट्राई करना है तो आप आ जाएं बसनामी ज़ूमी शेफ के पास। इतने यमी हैं एंड बेस्ट आपको रेसिपी मिलेगी। हाउ इज इट? टू गुड, टू गुड। अब हम स्टर फ्राइड राइस की तरफ आते हैं, जो कि हमने बहुत हाई फ्लेम पर रेडी किया। बिल्कुल, क्योंकि इनका मेथड यही है। मैं आपको सर्व करता हूँ। हम प्लीज़, डोंट वरी, ये मैं पूरा खाने वाली हूँ आराम से। थैंक यू सो मच। मैं सोच रही थी 1 बाय 1 दोनों का आपको फ्लेवर बताता हूँ। वेजिटेबल मंचूरियन। एक्चुअली फ्राइड राइस के साथ जो है वो सॉस थोड़ा सा ज़रूरी है, ताकि वो कॉम्बो जो है आपको एक फील हो, मिक्स राइस एंड विद सॉस फ्यूजन टाइप जो है वो आपको फ्लेवर जो है वो फील हो, इसलिए राइस के साथ सॉस जो है वो मस्ट है। बेस्ट चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन ऑथेंटिक रेसिपी कहीं मिले तो बात है। हाउस इट? सो अमेजिंग। जो स्टर फ्राइड राइस है मैं इसे सिर्फ अकेले ट्राई करना चाह रही हूँ। दिस इज एक्चुअली वेरी टेस्टी। थैंक यू। एंड वेजिटेबल जो मंचूरियन है, मतलब आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आपको मीट चाहिए होगा, इसके अंदर चिकन की ज़रूरत होगी, वो इतने फ्लेवरफुल हैं। वेरी टेस्टी। थैंक यू सो मच शेफ़, हमें अपनी रेसिपीज़ आपने जो शेयर की हमारे साथ, और हमें बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आपसे हम इसी तरह की रेसिपीज़ को फॉलो करेंगे और कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। चाइनीज़ रेसिपीज़ बनाने के लिए जो हर घर में बनता है, तो आपसे शेफ़ साहिर की रेसिपी को फॉलो करना है। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, हम यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं और फिर ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, और जब तक हम यहाँ फूड एंजॉय कर रहे हैं और ब्रेक के बाद बहुत ही इंफॉर्मेटिव कुछ इंटरव्यू होने वाला है, वो जानेंगे एक ब्रेक के बाद। तो कीप वॉचिंग शेफ स्पेशल। और अब हमारे साथ हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर ऑफ मैरियट होटल मिस्टर उमैर अल्ताफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये बताइए कि आप मैरियट में आप कब से हैं? Marriott it's almost now 3 years I'm serving Marriott. Okay. And it is so far alhamdulillah it's good. एंड व्हाट इज द स्पेसिफिक थिंग जो आपने आके यहाँ चेंज की हो? We bring all the changes which make the guest happy. इसमें जो अगर आप स्पेसिफिक बात करेंगे तो हमारा जो पहले एक सिस्टम था रिलेटेड टू चाइनीज़ रेस्टोरेंट, तो वो फिर हमने चेंज किया एज ए पैन एशियन, बिकॉज गेस्ट दे नीड वेराइटी, इट्स नॉट ओनली स्पेसिफिक. Then we get a all new restaurant which is a Bistro Rosanna. You have seen we done opening a while ago, and then we are having the banquets also, a new banquets. So there are several changes. Like if you'll say I think it's only 15-20% left. Rest all are being changed in a way कि गेस्ट को जो सर्विसेज चाहिए आर नाउ वेरी इजीली अप्रोचेबल एंड अवेलेबल इन कराची. अच्छा, तो आपने मेन्यू में आपने कोई चीज़ ऐड ऑन की है कि ये भी होना चाहिए, ये होना चाहिए? So there are different standards which are being followed, and we are having special chefs who take training from Japanese chefs, and they come, they apply it. So उसको authentic the way it is being present, that is the most important. What about banquet? Banquet, we have a very new venue which is Grand Ballroom. In Grand Ballroom we are accommodating 250 to 300 guests, and it's all new. The way we have bring all the color themes, new paintings, the venue as well as the menu of banquet also we have changed. It's not only as a bulk कि आप ले आए और आपने उसको डिशेस फिल किया, people they come and they take. So thank you so much. Thanks a lot. Anything else do you want to say? Thank you so much for Hum TV also, the way they are covering us, and they are really making a difference in the food industry. So hats off to all of you.
थैंक यू थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। थैंक यू। तो जी हम मौजूद थे मैरियट होटल के नामी ज़ूमी रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हमने 3 ऑथेंटिक बेस्ट चाइनीज़ रेसिपीज सीखी, डम्पलिंग्स और उसके साथ साथ स्टर फ्राइड राइस जो हर घर में बनते हैं, लेकिन अब हमने जान लिया कि कहाँ से ऑथेंटिक बना सकते हैं, एंड इसके साथ वेजिटेबल मंचूरियन जो कि यकीनन आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अब से आप घर पे भी सेम रेसिपी को फॉलो करके यहाँ का वो टेस्ट एंजॉय कर सकते हैं। और अगर घर पे नहीं ट्राई कर रहे तो आइए मैरियट होटल नामी ज़ूमी और यहाँ ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की अगर बेस्ट ऑथेंटिक रेसिपीज़ आपको चाहिए तो इसके लिए देखते रहिए हमारा शो शेफ स्पेशल। अभी आपसे इजाज़त ले रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो पे मुलाकात होगी जो कि होगा कहीं और होटल, कहीं और की बेस्ट ऑथेंटिक रेसिपीज़ लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।